हेलो बच्चों, मैं साक्षी एक बार फिर से वेलकम करती हूँ तुम लोग का O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। तो हमने किसका स्ट्रक्चर पढ़ा था? कुछ याद है? लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? नर्वस सेल्स के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने सिनेप्सिस, वो और न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो इम्पल्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होते हैं सब हमने कवर कर लिए। किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया। अब न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं वो भी देख लेते हैं। न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं बच्चों? न्यूरॉन 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटरन्यूरॉन, जिसको रिले न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स में क्या होता है? दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व्स इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मस्कुलर और ग्लैंड। क्लियर है बात? सेंसरी न्यूरॉन्स से जो भी इंपल्स आएगा, स्टिमुलस आएगा, वो सेंस किया, वो किसने सेंस किया? वो रिसेप्टर के पास हुआ, उसके बाद वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास वो मैसेज पहुंचा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो मैसेज कहाँ जाएगा? मसल्स के पास या ग्लैंड के पास। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? इसमें अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इंटर्न न्यूरॉन्स जो होते हैं, दे कनेक्ट सेंसरी एंड ए मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये इससे कनेक्ट होती है। जो रिले न्यूरॉन्स होती है, दे प्रेजेंट इन सेंटर नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट होती है। भाई हमने कुछ हॉट सब्सटेंस को टच किया, हमें से हमारे जो थर्मो रिसेप्टर थे उन्होंने सेंस किए वो, उसके बाद वो मैसेज कहाँ गया? कहाँ गया? वो मसल्स के पास। जो मसल्स होती है हमारी, वो किसको मैसेज देगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। क्या देगी कि भाई रिमूव योर हैंड। ये वाली इमेज क्लियर है? यहाँ पे कौन से रिसेप्टर है बच्चों? थर्मो रिसेप्टर। स्टिमुलाई कौन से वाला? हॉट। उसके बाद वो हमारे जो हैंड में थर्मो रिसेप्टर है, वो हमारे हैंड ने वो हमारी स्किन ने क्या किया? सेंस किया। उसके बाद वो मैसेज कहाँ पहुंचा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या बोला? भाई रिमूव योर हैंड, ये गर्म है। क्लियर है? ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हमारी जो न्यूरॉन्स होती है वो 3 टाइप की होती है। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब डिफरेंट एक्शन होते हैं, मूवमेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं किसको? हमारे नर्वस सिस्टम को। ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं? वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिलैक्स एक्शन। वो भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो वॉलेंट्री एक्शन होता है, लाइक वॉकिंग, लाइक डांसिंग, लाइक सिंगिंग, जंपिंग, राइटिंग। ठीक है, ये सारे कौन से एक्शन होते हैं? ये सारे वॉलेंट्री एक्शन होते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं? जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, क्या तुम अपने हार्ट को बोल सकते हो कि भाई तो 24 घंटे 7 डे वीक में तुम काम करते रहते हो, तुम संडे को ऑफ ले लो? नहीं बोल सकते ना। सिर्फ हम ही बोल सकते हैं अपनी बॉडी को कि भाई हम आज संडे है, आज हम आराम करेंगे। ठीक है, पर हम अपने हार्ट को नहीं बोल सकते। क्यों? अगर वो रुक गया तो हम रुक जाएंगे। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं? जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कौन से होते हैं? पंपिंग ऑफ ब्लड, पैरासिलिटिक मूवमेंट। जो हम फूड हम इनटेक करते हैं, क्या हम उसको बोल सकते हैं कि तुम फूड पाइप में ही रुक जा?
नहीं बोल सकते ना, वो मूव करेगा। और कंट्रैक्शन रिलैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, अगर ब्लड वेसल्स में कुछ कंट्रैक्शन या हो जाएगा और वो रिलैक्सेशन नहीं लेंगी तो हमें पेन होगा। क्यों? कहीं ब्लड रुका है और वो अगर फ्लो नहीं करेगा हमारे बॉडी में तो हमें वहां पेन होगा ना, वहां स्वेलिंग होगी। ठीक है, तो वो कौन सा मूवमेंट होता है? वो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। ठीक है, और रिलैक्स एक्शन कौन सा होता है? विदड्रॉ ऑफ हैंड व्हेन टच एन हॉट ऑब्जेक्ट, वही लास्ट इमेज। ठीक है, इमीडिएटली अपना हैंड रिमूव करना। ठीक है, और लाइक अभी डस्ट पास हो यहाँ से या फिर कुछ भी डस्ट पार्टिकल हो, वो एकदम हमें छींक आएगी। ठीक है, और हम खांसते भी है, तो जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता वो कौन से मूवमेंट होते हैं या एक्शन होते हैं? वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। इसमें इनवॉलेंट्री एक्शन में हम अपना ब्रेन यूज कर सकते हैं कि मुझे चलना है, कि मुझे ये वाले स्टेप करने हैं डांस के, या फिर मुझे अब नेक्स्ट वाली लाइन कौन सी गानी है गाने में, या फिर मुझे जंप करना चाहिए कि नहीं, या फिर मुझे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन करना है कि नहीं, इस क्वेश्चन आंसर को हम कितने पेज का लिखे। वो सवाल, वो सारे जो एक्शन होते हैं, वो सारे मूवमेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं? वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, अब इसमें ये कौन सा एक्शन है बच्चों? वॉलेंट्री एक्शन। ये भी कौन सा है? और ये जो हार्ट हमारी बीट करती है वो इनवॉलेंट्री। और जो छींकना खांसना वो कौन सी है? रिलैक्स एक्शन। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इनमें देख लेते हैं डिफरेंस क्या क्या होता है। वॉलेंट्री एक्शन होते हैं जो ये मूवमेंट होते हैं, दीज एक्शन कैन बी कंट्रोल बाय ओन। डांस करना, राइटिंग करना, ये इन पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, होता है ना, मानते हो? डांस करते टाइम ये याद रहता है ना कि ये वाला स्टेप करना है कि नहीं। ठीक है, इसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, हमें क्या लिखना है नेक्स्ट। ठीक है, क्लियर है? और ब्रेन, थिंकिंग इन्वॉल्व है तो ऑफकोर्स ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा। क्यों? हम विदाउट ब्रेन के तो सोच ही नहीं सकते ना। क्या तुम लोग सोचते हो बिना ब्रेन के? नहीं ना। हाँ, इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं? दीज एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल बाय ओन विल। हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम हार्ट का पंपिंग नहीं रोक सकते। ठीक है, और थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, इसमें हम सोच ही नहीं सकते कि भाई हार्ट तो रुक जा। ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, रिलैक्स एक्शन कौन से होते हैं? दीज एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल बाय ओन एट ए टाइम। फ्रिक्वेंटली हमें छींक आती है, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, नहीं होती इसमें इन्वॉल्व। अब थिंकिंग नहीं है तो ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होगा, पर क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल सच एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसको जो एक्शन होते हैं उनको वो कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, क्लियर है? 3 टाइप के एक्शन होते हैं, 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से? वॉलेंट्री एक्शन या मूवमेंट, इनवॉलेंट्री एक्शन या मूवमेंट, और रिलैक्स मूवमेंट। वॉलेंट्री एक्शन में हम जिनको कंट्रोल कर सकते हैं उसमें हम ब्रेन और थिंकिंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, इसमें ब्रेन का भी कोई रोल नहीं होता और थिंकिंग का भी कोई रोल नहीं होता। ठीक है, इन रिफ्लेक्स एक्शन कौन से होते हैं? वो एक्शन जिनको हम कंट्रोल कर भी नहीं सकते। उसमें क्या होता है? हम थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं करते, उसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होता, पर क्या इन्वॉल्व होता है उसमें? स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है उसमें। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट। अब रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स एरा वो क्या होता है? वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, अब उसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो सडनली अनकॉन्शियस, जिसमें हम ब्रेन का यूज नहीं कर सकते, एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर टू स्टिमुलस। ठीक है, कैन बी डिफाइंड एज रैपिड, अनकॉन्शियस, इमीडिएटली ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टू ए स्टिमुलस।
लाइक डस्ट अभी इधर है तो मुझे अचानक से छींक आएगी जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, जिसमें मैं सोच ही नहीं सकती कि मुझे छींकना है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी सडनली विड्रॉ आवर हैंड इफ वी सडनली टच ए हॉट ऑब्जेक्ट। हम अपना हाथ इमीडिएटली रिमूव कर लेते हैं अगर हम कोई हॉट ऑब्जेक्टिव टच करते हैं, बिल्कुल, ये बात क्लियर है। in this reflex action the nerves in the skin हमारी रिसेप्टर है यहाँ, ठीक है, डिटेक्ट द हीट एंड passes the message through the sensory nerves to the spinal cord, then the information passes through the motor nerves to the muscles effector। मसल्स क्या है? इफेक्टर ऑफ द हैंड, वी विड्रॉ आवर हैंड। अगर हमने कोई हॉट ऑब्जेक्टिव टच किया है, अगर हमने कोई हॉट ऑब्जेक्टिव टच किया है तो हमारी स्किन जो है वो रिसेप्टर है यहाँ, उसने वो सेंस किया है, उसके बाद वो इमीडिएटली रिमूव करेगी अपना हैंड। इसमें जो मैसेज है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, क्योंकि जो तो रिफ्लेक्शन एरा होता क्या है, उसमें हो क्या रहा है? ये द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्शन एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एरा, ठीक है। रिफ्लेक्शन एक्शन को हम रिफ्लेक्शन एरा भी बोल सकते हैं। रिफ्लेक्शन एक्शन अभी हमने पढ़ा था ना, जिसमें हम ब्रेन का इन्वॉल्व नहीं करते पर स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें हम थिंकिंग नहीं कर सकते और उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा। तो हम जो रिफ्लेक्शन एक्शन है उसको हम जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको हम रिफ्लेक्स एरा भी बोलते हैं। इन ए रिफ्लेक्स एरा द स्टिमुलस इज रिसीव बाय रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर? जो हमारे स्किन पे सेंस ऑर्गन में होते हैं वो रिसेप्टर, लाइक स्किन, ठीक है, एंड इट पासेस थ्रू द सेंसरी नर्व्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड द इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू द मोटर नर्व्स टू द इफेक्टर। इफेक्टर कौन है बच्चों? मसल्स या ग्लैंड हुए फॉर ए रिस्पॉन्स। यहाँ हमने कुछ सेंस किया, लाइक हीट, स्टिमुलस है, उसके बाद वो रिसेप्टर के पास कौन से रिसेप्टर होते हैं बच्चों? थर्मो रिसेप्टर, जो हॉट या फिर हीट को टच करके जो हमारी स्किन पे रिसेप्टर होते हैं वो कौन से रिसेप्टर होते हैं? वो थर्मो रिसेप्टर होते हैं। वो सेंस ऑर्गन ने, लाइक स्किन, उसने सेंस किया, उसके बाद वो सेंसरी नर्व्स के पास गया मैसेज, सेंसरी नर्व से वो मैसेज कहाँ गया? उसके बाद वो मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से वो मोटर नर्व्स के पास गया, मोटर नर्व के पास से वो इफेक्टरी ग्लैंड या मसल्स ग्लैंड के पास गया, उसके बाद वो हमने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया। क्लियर है? अब डायग्राम के साथ भी समझ लेते हैं। ये हमने हॉट सब्सटेंस या फिर कुछ यहाँ हमने हॉट सब्सटेंस टच किया, हमारी स्किन पे थर्मो रिसेप्टर है, वो मैसेज कहाँ गए? स्पाइनल कॉर्ड के पास, उसके बाद वो कहाँ गए? मोटर नर्व्स के पास, उसके बाद रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है, क्लियर है? एग्जाम के साथ हमने समझाया है, एग्जाम्पल के साथ हमने समझाया है, क्लियर है? हमने यहाँ हीट को टच किया, उसके बाद हमारा जो इस हीट है वो थर्मो रिसेप्टर उन्होंने वो सेंस किया, उसके बाद वो कहाँ गए? वो सेंसरी नर्व्स के पास गए, सेंसरी नर्व से वो कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड के पास गए, स्पाइनल कॉर्ड से वो मोटर नर्व्स के पास गया। यहाँ वो ब्रेन के पास नहीं गया, वो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता यहाँ,
ठीक है, उसके बाद मोटर नर्व्स के बाद वो इफेक्टर के पास गए। इफेक्टर कौन है? मसल्स है या फिर ग्लैंड है। उसके बाद हमने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया कि भाई अपना हाथ हटा लो, हाथ जल रहा है। क्लियर है क्या ये रिफ्लेक्स एरा? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया हुआ है लाइक दिस। तो उसमें क्या हो रहा है, हमने स्टिमुलस लाइक हीट, यहाँ पे कौन से रिसेप्टर है बच्चों? थर्मो रिसेप्टर। उसके बाद हमें पेन हुआ कि ये गर्म है, ठीक है। उसके बाद ये मैसेज कहाँ गया? सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन से वो कहाँ जा रहा था बच्चों? स्पाइनल कार्ड के पास। ये रही स्पाइनल कार्ड। उसके बाद ये मैसेज कहाँ गया? मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन से वो मैसेज कहाँ गया? इफेक्टर के पास। इफेक्टर क्या है? मसल्स या फिर ग्लैंड है हमारी। उसके बाद उस रिस्पॉन्स हुआ कि भाई अपना हाथ हटा लो, पेन हो रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक बात ये है कि मैम फिर हमें कैसे याद रहता है कि हमें हॉट ऑब्जेक्टिव टच करना है कि नहीं? उसमें तो हमारे ब्रेन के पास तो मैसेज जा ही नहीं रहा है। पर यहाँ होता क्या बच्चों, स्पाइनल कार्ड बोलती है कि भाई इतना टाइम नहीं है कि तू ब्रेन तक मैसेज लेके जाएगा, इसको मैं ऑर्डर दे रही हूँ, इसको निकालो यहाँ से, हाथ को हटाओ यहाँ से। तो एक मैसेज जो होता है, एक मेमोरी बन जाती है कि हमने जब यहाँ टच किया था हॉट ऑब्जेक्टिव को तो ये गर्म था। या वो ये बोलते हैं ना कि गलती से हम सीखते हैं, तो वो गलती कुछ गलती नहीं होती। लाइक ये एग्जांपल ले लो कि हमें कोई बाउल है, हॉट ऑब्जेक्टिव है, उसको हमें टच फिर से नहीं करना है, तो एक मेमोरी बन जाती है हमारे ब्रेन में कि ये वाला बाउल अगर गैस पे रखा है तो ये गर्म है, या फिर अगर इसमें पानी गर्म है तो ये गर्म होता है। तो वो मेमोरी स्टोरेज हो जाती है क्या? किस में बच्चों? ब्रेन में। तो ब्रेन के पास एक मेमोरी बन जाती है यहाँ कि नेक्स्ट टाइम इस ऑब्जेक्टिव को टच नहीं करना, ये हॉट होता है, इससे हमें पेन होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स एरा, और इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग स्टार लगाते हैं। ठीक है, अब क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं रिफ्लेक्शन एरा के या रिफ्लेक्शन एक्शन के? एज इट इज फास्ट एक्शन, फास्ट होता है, तुरंत ही हैंड रिमूव कर लिया अपने हैंड। इट अनेबल द एनिमल टू रिस्पॉन्स इमीडिएटली। अगर वो वहां बहुत देर तक अपने हाथ को टच करे रखेगा तो उसका हाथ जल जाएगा ना, उसको पेन होगा। तो वो जो है वो enable the animal to respond immediately to harmful stimuli so that no harm it cause to be example causing sneezing, closing of eyes when some particle enter the eyes. क्लियर है बच्चों रिफ्लेक्शन एक्शन? क्लियर है बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन? ठीक है, अब रिफ्लेक्शन एरा जो है, the path travel by nerves impulse like signal during the reflex action is called reflex era. ठीक है, ये इमेज क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। अब होता क्या है, एक फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं। स्टिमुलाई या फिर हीट वो रिसेप्टर के पास पहुंचा, रिसेप्टर से वो सेंसरी न्यूरॉन के पास पहुंचा, सेंसरी न्यूरॉन से वो कौन सी नर्व्स के पास पहुंचेगा? न्यूरॉन के पास पहुंचेगा, वो रिले न्यूरॉन या फिर स्पाइनल कार्ड। उसके बाद वो मोटर न्यूरॉन के पास पहुंचेगा, मोटर न्यूरॉन से वो इफेक्टर के पास पहुंचेगा, इफेक्टर से वो रिस्पॉन्स के पास पहुंचेगा। किसी को कोई डाउट इस फ्लो चार्ट में? रिफ्लेक्शन एरा अब तुम्हारे टिप्स में होना चाहिए। टिप्स में और क्या है? थर्मो रिसेप्टर है जो स्किन में सेंस होते हैं। क्लियर है बच्चों? अब इसको फ्लो चार्ट में भी समझते हैं और इसमें पूछते भी है कि अगर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा तो ब्रेन का रोल क्या है? तो ब्रेन का रोल क्या है इसमें? तो अब सुनो, the stimuli is sensed by the sensory receptor. ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर से वो सेंस होता है, एंड सेंसरी न्यूरॉन जनरेट इम्पल्स।
क्लियर है? दीज इम्पल्स रीच टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है वो मैसेज। फिर द रिले न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड passes signal between the neurons, clear है? The motor neurons pass the signal from response to organ that needed to respond to stimulus, ठीक है? The information input also goes to reach the brain but it is not involved in reflection era, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन में। क्लियर है बच्चों? रिफ्लेक्शन एक्शन, देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ब्रेन का। व्हेन रिफ्लेक्स एक्शन आर जनरेट इन स्पाइनल कॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑल्सो रीच ब्रेन, ब्रेन के पास फिर भी इंफॉर्मेशन जाती है। दिस हेल्प द ब्रेन टू रिकॉर्ड दिस इवेंट एंड रिमेंबर इट फॉर फ्यूचर यूज लाइक मेमोरी। ब्रेन उसको स्टोरेज कर लेता है उस एक्सीडेंट को, उस सिनेरियो को, कि फ्यूचर में वो हमें यूज हो, ठीक है? ब्रेन हेल्प द प्यूपिल टू गेट अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलस एंड प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन अगेन इन फ्यूचर। क्लियर है बच्चों? रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ है? क्लियर है बच्चों? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, फिर भी उसमें एज ए मेमोरी स्टोरेज हो जाता है इवेंट या सिचुएशन वो। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।